एग्रेशन ने हमारी दुनिया को जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा शेप किया है। जब आप सद्दाम हुसैन, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर एडोल्फ हिटलर जैसे नाम सुनते हैं तो आप अलग अलग एरा, अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में सोच सकते हैं, पर उनकी स्ट्रैटेजीज में कुछ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज हैं। चलिए सद्दाम हुसैन से शुरू करते हैं। 1980 में उन्होंने ईरान पर एक ब्रूटल सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। वॉर 8 साल चली, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। फिर 1990 में इराक ने कुवैत पर इन्वेड किया, जिससे गल्फ वॉर शुरू हुई और एक मैसिव यूएस मिलिट्री प्रेजेंस बनी जो आज भी मिडिल ईस्ट को इंपैक्ट करती है। सद्दाम का गोल रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट करना, चाहे इंसानों को कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की बात करते हैं। उन्होंने अनगिनत कोवर्ट और ओपन मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया है। सबसे फेमस 6 डे वॉर के दौरान इजिप्ट की एयरफोर्स पर स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक, एक ऐसा मूव जिस पर दुनिया भर में आज भी डिबेट होती है। या ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की मिस्टीरियस असैसिनेशंस और हाल के सालों में शैडोई मिसाइल स्ट्राइक्स को देखिए। इजराइल इन एक्शंस को सेल्फ डिफेंस कहता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव और बढ़ रहा है। तो कॉमन थ्रेड क्या है? दोनों लीडर्स का मानना था कि शॉक और फोर्स से वे हिस्ट्री को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ सकते हैं। सद्दाम ने कन्वेंशनल आर्मीज और केमिकल अटैक्स का इस्तेमाल किया। नेतन्याहू का आर्सेनल, प्रिसीजन, टेक्नोलॉजी और सीक्रेसी। यह एक कड़वी सच्चाई है। तथाकथित सिक्योरिटी के लिए ग्लोबल रूल्स को बाईपास करने की बहुत बड़ी ह्यूमन प्राइस चुकानी पड़ती है। सिविलियन जाने जाती हैं, विश्वास टूटता है और इंस्टेबिलिटी कई जनरेशन तक रह सकती है। नेतन्याहू, सद्दाम और हां, यहां तक कि हिटलर जैसे लीडर्स की तुलना करना सेंसिटिव है। हर केस में केयरफुल एनालिसिस की जरूरत है। पर एक बात क्लियर है, अनचेक्ड मिलिट्री पावर, चाहे कोई भी जस्टिफिकेशन हो, उससे कठिन सवाल पूछने और असली जवाबदेही की मांग होती है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें हर नेशन, चाहे वह कितना भी पावरफुल हो, को उन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रखना होगा। ड्रोन पर डायलॉग, डिस्ट्रक्शन पर डिप्लोमेसी। इसी तरह हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं